नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर एल नीनो के बारे में। सुपर एल नीनो थोड़ा रेयर है ना, जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, एल नीनो या ला नीना पढ़ लेते हैं, लेकिन अब की बार हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर। रीज़न क्या है तो देखिए, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2024 जो रहेगा ना, इस वर्ष सुपर एल नीनो रहेगा और इसकी संभावना 75 से 85% है कि ऐसा होगा। और यदि ऐसा हुआ तो यह समझ लीजिएगा कि भारतीय मानसून जो है वह लगभग 30% तक प्रभावित होगा, इसकी संभावना भी इन्होंने व्यक्त की है। तो यह हर एक मामला बहुत अधिक खास है अपने आप में और हमारे लिए महत्वपूर्ण पक्षों को समाये हुए हैं। हालांकि आप लोग जर्नली पढ़ते रहते हैं एल नीनो के बारे में, तो देखिए एक प्रश्न एल नीनो से आप लोग पढ़ते समझते रहते तो याद होगा। देखिए कितना याद है और कितना सही गैस कर पाते हैं, मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से कि क्या स्थिति रहने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और अपने पक्षों को समझते हैं। हमारे पक्ष क्या कह रहे हैं कि देखिए 30% संभावना है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, ऐसा भी माना जा रहा है इनके द्वारा। इसके साथ साथ ही अगर यह सब कुछ सही हुआ तो देखिए ग्लोबल जो वेदर पैटर्न है वह बहुत अधिक इफेक्ट हो जाएगा और साथ साथ आपदाओं के आने की संभावना होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एल नीनो होगा तो एक क्षेत्र बहुत अधिक गर्म हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, हीट वेव्स बहुत अधिक रहेंगी। वहीं दूसरे क्षेत्र में हम स्थिति देखते हैं कि वहां पे तापमान कम वृद्धि होती है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है, जिस वजह जलीय क्षेत्र के साथ साथ हम देखते हैं कि मानसून भी प्रभावित होता है, वर्षा कम हो जाती है और कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो जर्नली होना चाहिए आपका वो सब कुछ बदला हुआ दिखता है हमें। यह सब कुछ हम इस दौरान अनुभव करते हैं। यह सब कुछ हुआ तो इससे पहले स्थिति ऐसी हुई थी 1997 से 98 और 2015 से 16 में, तो दोबारा ही कुछ ऐसी स्थिति हम देखेंगे जो वास्तव में हमारे लिए विनाशकारी गर्मी, सूखा और बाढ़ लेकर के आने वाली है। और दक्षिणी गोलार्ध में इस दौरान हम देखेंगे कि जो फसल उत्पादन का पैटर्न है उसके मौसम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। यह हर एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आने वाले समय में हमारे लिए अनेक प्रभाव ला सकता है। क्लियर है बात सारी इतनी? तो देखिए एल नीनो होता क्या है यह सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाँ मुझे मालूम है, आपने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या जाता है। तो देखिए एक तरह से यह जो घटना है यह महासागरीय और वायुमंडलीय घटना को कहा जाता है, यानी कि जो आपका जल क्षेत्र है वह भी प्रभावित होगा, साथ साथ वायुमंडल से भी आपको बहुत अधिक चेंज देखने को मिलेगा। यह घटना मुख्य रूप से अनुभव की जाती है पूर्वी प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में, यानी कि पेरू का जो तट है उस तट पे इस घटना को हम अनुभव करते हैं। तो यह देखिए यह है पेरू वाला तट। इस तट पर क्या होता है कि यहाँ पर शीत जलधारा प्रभावित होती है, लेकिन इसके प्रवाहित होने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से गर्म जल काफी तेजी में आता है और गर्म जल आकर के यहाँ पर इस शीत जलधारा को समाप्त कर देता है, उसका स्थान ले लेता है, जिस वजह से यह कॉन्टिनेंट का जो ईस्ट एरिया होता है यह ईस्ट एरिया काफी अधिक गर्म हो जाता है। यहाँ से मछलियां लुप्त हो जाती हैं और इसकी वजह से इस पूरे कॉन्टिनेंट पे बारिश की मात्रा बढ़ जाती है। जो इनका यहाँ पर सामान्य मौसम चक्र है वह भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसके प्रभावित होने के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एशिया का पूर्वी हिस्सा है, एशिया का पूर्वी हिस्सा काफी अधिक बदल जाता है, काफी अधिक चेंज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, महसूस करते हैं। क्लियर बात है सारी की सारी। अब वहां पर जो भी हम लोग चेंज देखेंगे वहां पर ऑपोजिट चेंजेस होंगे। ठीक है, एक तरफ वर्षा बढ़ेगी, एक तरफ वर्षा कम हो जाती है। यह सेम पैटर्न चलेगा, आपको याद रखना है। जैसे कि मैं यहीं से बताऊं तो देखिए अब यहाँ पर गरम गरम हो जाएगा। गर्म होने का मतलब है कि हवाएं आएंगी, हवा आएंगी तो आर्द्रता उठा के लाएंगी, जब आर्द्रता उठा के लाएंगी गर्म हो जाएंगी तो उसके बाद इस क्षेत्र में आने के बाद वो बारिश अधिक करेंगी। जबकि यहाँ का तापमान थोड़ा ठंडा रहेगा, तो ठंडा रहने के बाद क्या होगा, शुष्क स्थिति बनेगी यहाँ पर जो उसके बाद मानसून होगा वह मानसून बहुत अधिक प्रभावित हो जाएगा। भारत भी इसमें शामिल होता है और भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब लोग बात करते हैं कि देखिए स्थिति ठंडी पेरुवियन जलधारा की, जिसको हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं, तो उसमें बदलाव हम देखते हैं, वह गर्म हो जाती है, यानी कि प्रतिस्थापित कर ली जाती है, जिसकी वजह से संभावना रहती है कि 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की संभावना है। अब देखते हैं हम लोग स्थिति कि जनरली कहीं पे अगर 1 या 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो वह भी वहां पर बहुत ही बड़े परिवर्तन लाता है मौसम में। अगर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जो कि मैक्सिमम है, वैसे अगर इतना तक बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं समस्याएं अधिक हो जाती है। इस दौरान क्या होता है, जो पूर्वी व्यापारी पवनें होती हैं वह अमेरिका से एशिया की ओर बहने लग जाती है, यानी कि उनको कहाँ जाना था, पूर्वी व्यापारिक पवनों को उन्हें जाना था इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ,
वह यहाँ जाने की जगह पछुआ पवन बन जाएंगी और यहाँ से रिवर्स होकर के फिर यह अमेरिका जाना शुरू कर देंगे, जो यहाँ पर दोनों ही क्षेत्रों का क्लाइमेट प्रभावित करेंगी। यहाँ पर ठंड होनी चाहिए थी तो ठंड की जगह यहाँ पर गर्मी की स्थिति बन जाती है, वहीं यहाँ पर मौसम फिर शुष्क होने लग जाता है। यह हम इस दौरान अनुभव भी करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात सारी की सारी। तो इस सब के साथ साथ ये अनेक क्लाइमेट चेंजेस हम यहाँ देखते हैं। तो वहीं अब स्थिति क्या है कि जनरल अल नीनो वाली स्थिति में तो यह सब होता ही होता है। अब क्या है, सुपर अल नीनो होगा। तो सुपर अल नीनो वाली स्थिति में क्या रहेगा, जो सामान्य स्थिति थी अब वो और अधिक प्रबल होकर निकलेगी। यानी कि अगर हम देखते हैं कि क्लाइमेट में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन है तो अब यह संभावना है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान परिवर्तित होगा। और किसी भी क्षेत्र में अगर 2-2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है तो बारिश अधिक हो जाएगी, है ना, क्षेत्र में। फिर उसके बावजूद आप देखेंगे कि बाढ़ आएगी, फिर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, बहुत अधिक परेशानी हो जाएगी। वहीं अगर बारिश की संभावना कम रहती है, तापमान बढ़ जाता है, तो हम देखते हैं कि जंगलों में आग भी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको ठंड महसूस करनी होगी, आप गर्मी महसूस करेंगे, और गर्मी का मौसम ही रहेगा तो आपको बहुत अधिक गर्मी होगी। हालांकि जो एल नीनो की स्थिति है यह जो होती है यह हम लोग दिसंबर के आसपास ही अनुभव करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, पहले ऐसा था कि 5 साल का एवरेज हुआ करता था, जनरली इस दौरान अनुभव करते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बहुत अधिक प्रभाव डाल रहा है यह पूरी ही दुनिया पर। ठीक है, तो सुपर एल नीनो की स्थिति देखने की संभावना है, तो बहुत अधिक चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से मध्य और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान अधिक बढ़ेगा। जैसे कि आपको बताया मैंने, तो 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की संभावना व्यक्त कर दी गई है अभी हमारे विशेषज्ञ द्वारा। इसका भारतीय मानसून पर भी विशेष प्रभाव होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो मानसून रहता है ना, वो अब सामान्य से कमजोर देखने को मिलेगा। कमजोर देखने को मिलेगा तो वर्षा कम हो जाएगी। वर्षा के ऊपर ही निर्भर करता है हमारा जनजीवन और हमारी कृषि। तो कृषि पर प्रभाव पड़ने ही पड़ने, प्रभाव नकारात्मक होगा, सकारात्मक नहीं होगा। हालांकि अगर वर्षा अधिक हो, जैसे कि लगातार हम लोग ना ट्रिपल डिप ला नीना से गुजरे हैं। अभी 2020 से हम लोग ला नीना को महसूस कर रहे थे और ट्रिपल डिप ला नीना तक हमने महसूस किया है पिछले साल तक। अब हम लोग अल नीना महसूस करने वाले हैं। तो जब हम ला नीना महसूस करते थे तो बारिश ज्यादा आती थी, और ऐसा हुआ भी, भारत के अनेक क्षेत्र उस दौरान बाढ़ में डूबे रहे, जिस वजह से उनका जनजीवन साथ साथ फसल चक्र वगैरह सब प्रभावित हुआ। अब हम अल नीनो में आएंगे तो जिसकी वजह से बारिश कम होगी तो कृषि पर नकारात्मक प्रभाव होगा। जितनी आवश्यकता रहती है जल की, उतना इसको पानी नहीं मिल पाएगा। वहीं भारत में कहीं ना कहीं हम यह भी महसूस करेंगे कि अब जल संकट बढ़ जाएगा। साथ साथ में हीट वेव होगी, क्योंकि जब बारिश कम होगी तो हीट वेव की संभावना बहुत अधिक है। जैसे कि उत्तर भारत में हम देखते हैं कि लू का चलन होता है गर्मी में, तो लू चलेगी तो आप और अधिक परेशान हो सकते हैं आने वाले समय में। वहीं कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको होगी, जैसे कि पानी की कमी हो जाएगी। तो पानी की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बारिश कम होगी तो यह भी आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, तो इसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला। यह वह सभी प्रभाव हैं जो हमारे स्वास्थ्य पे और हमारे जीवन पे देखने को मिलेंगे अगर यह सुपर अल नीनो होता है उस स्थिति में। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत पे प्रभाव होगा या हम प्रशांत क्षेत्र वाले देशों की बात करें तो उन पर प्रभाव होगा। दुनिया के तमाम देश इससे जूझते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है देशों की जो इससे प्रभावित होते हैं। हालांकि कहीं ऐसा होगा कि बारिश की संख्या बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी और वहां वे लोग परेशान होंगे, वहीं दूसरी जगह वे लोग परेशान होंगे जिनके यहाँ बारिश कम होगी और कृषि का जो पूरा पैटर्न है वो बहुत अधिक इफेक्ट हो जाएगा, उनका जीवन इफेक्ट हो जाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा उनको। तो यह हर एक चीज जो है आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी पीसीएस के एग्जाम में ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसी कॉन्सेप्ट से। क्लियर है बात सारी की सारी आप लोग को? तो देखिए, एक प्रश्न जो यहाँ से बन सकता था ना, आपको बताया था कि ऐसा पूछा जा सकता है। तो देखिए कितने लोगों ने आंसर सही दिया, मुझे जल्दी से बताइए, फिर देखते हैं कि क्या क्या मामला खास रहने वाला है आप लोग के साथ में। है, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आएगा, कुछ नई बातें आपने जानी सीखी समझी होगी, और ऐसे ही लगातार आप लोग तैयारी करते रहेंगे हमारे चैनल पे बने हुए। हालांकि मुझे ये भी पता है कि आप लोग को आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कितने लोग का आंसर सही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नई बातें करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पढ़ते हुए ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।